हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चों की केमिस्ट्री की बात, जिनका चैप्टर नंबर चल रहा है सेकंड, जिसमें हम लोग बात करेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट की। हमने बहुत सी चीज़ें इसके बारे में बात कर ली थी कि हमें अपने इस चैप्टर को कैसे ले चलना है, कैसे डील करना है, और आज अब इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है पिछले वीडियो लेक्चर में, नहीं मिल रहा होगा तो इसमें आई बटन है, आई बटन को क्लिक करो और वहाँ पर जा करके पहले देखो, समझो क्या पढ़ना है, उसके बाद आप इस पर आइए तो अच्छे समझ में आएगा। खैरहाल जो देख चुके हैं उनके लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताया था कुछ इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे मैंने आपको एक सिनेरियो दे दिया था और आज मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करने जा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट एसिड्स। क्लास 10th के बच्चों का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है उनका केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइए देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स। अबाउट एसिड्स, सिंपल सा हेडिंग, अबाउट एसिड, एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एसिड क्या होता है। हम अपने टेस्ट के बेसिस पे देखें तो इसका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है। कैसा होता है, सार मतलब खट्टा होता है। मगर क्या हम सारे एसिड को टेस्ट के बेसिस पे पहचान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सारे एसिड को टेस्ट के बेसिस पे नहीं पहचान सकते, क्योंकि हम सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एसिड हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो अब उनको क्या किया जाए, कैसे पहचाना जाए, तो उसको पहचानने के लिए कई साइंटिस्ट हैं, कई लोगों ने अपने अपने रूल दिए। तो सारे रूल सही हैं, किसी का रूल गलत नहीं है, लेकिन बात ये किसी एक रूल से हम सारे कंपाउंड को पहचान नहीं सकते, इसलिए हमें सारे रूल पढ़ने पड़ते हैं। फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग लिखते हैं, जिससे हम मैक्सिमम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेटा देखो एसिड क्या होता है, सिंपल सी बात है। एसिड्स आर दोज substances which produced H plus ions in aqueous solution। बेटा aqueous solution मतलब क्या है, पानी के साथ बनाया गया सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड H plus ions in aqueous solution। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर सिंपल से समझो, एसिड्स है, अगर वो एसिड है तो वो क्या करेगा, जैसे ही पानी के पास जाएगा, पानी में पहुंचते ही क्या बना लेगा, H प्लस बनाएगा। और सुनो, सिर्फ H प्लस ही नहीं, ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, उसी पानी के साथ लास्ट में क्या बना लेता है, H3O प्लस बना लेता है। क्या बना लेता है, H3O प्लस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एसिड्स वो होते हैं जो वाटर के साथ जाएंगे तो वाटर में प्रोड्यूस करते हैं H प्लस, और उसके बाद उसके साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस को बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब समझो कि सर क्यों हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H प्लस ही बना के रखना चाहिए था। तो बेटा इसलिए होता है क्योंकि जो ये H प्लस होता है वो मेरा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये पानी के साथ जाकर अगर स्टेबिलिटी पाता है तो वहाँ पर प्रोडक्ट बना लेता है। तो वो कैसे बनाता है, अब अगर H2 की स्ट्रक्चर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से H2 की स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन इसके बचे होते हैं, तो होगा क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, इसको अगर मान लो ये H प्लस है तो इसको ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा, और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ इस तरीके से ये अपने साथ इसको जोड़ लेता है इस तरीके से, और जो प्लस का चार्ज वो किसके ऊपर आ जाता है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ से इस केस में मेरा H प्लस क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो याद रखिएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं एसिड्स आर दोज विच प्रोड्यूस H प्लस इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि भाई एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो जल के अंदर या वाटर के अंदर जाकर H प्लस आयन बनाते हैं, और H प्लस आयन भी क्या होता है, उसके साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्लियर हुई बात। अब देखो क्या करते हैं, अब हम इस एसिड को डिवाइड करते हैं, एसिड को हम लोग बांटते हैं कि भाई हमारे पास एसिड कितने टाइप का है। तो एसिड को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 केस में। एसिड को हम लोग बांट सकते हैं 2 केस में। एसिड्स को 2 केस में रख देता हूँ। एक तो मैं एसिड को रख देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, और एक मैं रख देता हूँ वीक एसिड केस में। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड।
पहली बात समझो एसिड क्या होगा, एसिड क्या होता है वो हम लोग समझ गए। अब अपने को समझना है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है वो समझते हैं। तो थोड़ा जगह बना लेते हैं, उसके बाद इसको बढ़िया से पढ़ते हैं कि भाई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। ठीक, तो देखो भाई हमने अभी बोला कि एसिड के पास दो केस हैं, एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है और एक आपका ये क्या हो सकता है भाई, वीक एसिड हो सकता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप पहली बात तो जान गए कि आपका एसिड क्या होता है। जो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। या मैं इसको बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, जो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाए। ठीक है ना। एक नोट बात ध्यान देना, क्या नोट बात ध्यान देना है आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव ओनली आयनिक फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और किसी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बेटा, एग्जांपल इसका हो जाएगा, एग्जांपल आप ले लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में जाएगा तो बनाएगा H+ और बेटा क्या बनाएगा, Cl-, H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। ठीक है, तो देखो ये पूरे किस में हैं, ये दोनों के दोनों आयंस की फॉर्म में हैं और कोई फॉर्म दिखाई नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका आंसर होगा सर ओनली आयनिक फॉर्म में। किस में, सिर्फ आयनिक फॉर्म में। और एग्जाम्पल दीजिए सर। और एग्जाम्पल आपका हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जब जाएगा तो ये बनाएगा 2H+ इक्वस और बेटा क्या बनाएगा SO4 2- इन एक्वस फॉर्म में। तो ये भी देखो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, टोटल कंप्लीट इन आयनिक फॉर्म। तो जो भी H+ प्रोड्यूस करे वो एसिड, और जो पूरी तरीके से आयनिक फॉर्म में चला जाए वो कौन सा एसिड होगा, वो बच्चा आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हुई बात। और सर एग्जाम्पल ले लो भाई HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। इट आल्सो गिव्स H+ एंड बेटा NO3- एक्वस फॉर्म में। तो ये आपका सबके सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहचान में आया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को देखते हैं वीक एसिड। अगर मैं यहाँ वीक एसिड लिख दूंगा और यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैं दोनों को कंपेयर भी आसानी से कर सकता हूँ। तो देखो वीक एसिड क्या होगा, वीक एसिड आर दोज which do not produce too much H+ ions in aqueous solution। मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई सब्सटेंस जो H+ प्रोड्यूस तो करता हो लेकिन उतने ज़्यादा अमाउंट में H+ प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन ले लो कि वो एसिड जो पूरी तरीके से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड। तो दोनों डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, आप कंपेयर भी कर सकते हो कि भाई जो पूरी तरीके से या जो मैक्सिमम H+ आयन बनाने की जो उसके अंदर क्वालिटी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है, H+ आयन तो बनाता है लेकिन उतना H+ आयन नहीं बनाने की क्वालिटी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, उसके बाद और कुछ बातें इसकी कर लेते हैं। जो नोट बात है इसकी भी नोट बात याद रख लो। क्या याद रखना है कि वीक एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन एज आयनिक एंड एज मॉलिक्यूल फॉर्म। तो बेटा दो चीज़ें इसमें याद रखना
ये तो सिर्फ किसके फॉर्म में था, आयनिक फॉर्म में था, लेकिन ये आपका मॉलिक्यूल फॉर्म में भी रहेगा और आयंस की फॉर्म में भी रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही समझने में, आओ और समझाते हैं। देखो मैं और क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लगा रहा हूँ। देखो मान लो मेरे पास एग्जांपल है CH3COOH, CH3COOH। अब ये क्या है, हमारा एक एसिटिक एसिड है। क्या ये हमारा एसिटिक एसिड, जो किसके अंदर होता है, विनेगर के अंदर होता है। दिस इज द एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर। जितने लोग चाउमीन वाउमीन खाते हैं उनको याद होगा। तो ये बेटा विनेगर एसिड, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। अब ये क्या होता है, जब ये वाटर के साथ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो बेटा ये प्रोड्यूस करता है H+ और प्लस H+ प्लस CH3COO माइनस, H+ CH3COO माइनस। तो ये H+ देगा तो मतलब ये क्या है, आपका एसिड है। लेकिन अब हमें कैसे पहचानेंगे वीक एसिड है। तो देखो मान लो हमने लिया कितना, 100 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, और अपने को कितना मिला, 10 आयंस ऑफ H+, मतलब 10 ही ऐसे आयन मिल रहे हैं H+ के। बाकी जो हैं, बाकी क्या है, 90 CH3COH प्रेजेंट एज मॉलिक्यूल फॉर्म, तो आप देख सकते हो जिसके अंदर आयंस भी हो और जिसके अंदर मॉलिक्यूल भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड। ये उतने अच्छे H+ प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। आप ऐसे याद रखना, जो मिनरल एसिड होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। सर और एग्जाम्पल दे दें, तो और एग्जाम्पल बच्चा इसका लिख लो आप लोग, इसका एग्जाम्पल और लिख लो, HCOOH। बेटा इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉर्मिक एसिड, जो कि रेड आंट के पास होता है, लाल चींटियों के अंदर होता है। तो ये भी आपका किस में जाएगा, वीक एसिड में जाएगा। आई होप आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जिसे समझने में आपको प्रॉब्लम हो। क्लियर हो गया ये चीज़। अच्छा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और चीज़ों का। और चीज़ों में आपका है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो कि एसिड के लिए ही पूछा जाता है। तो अगर आज हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी टर्म यहाँ पर ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। उसका नाम है बेसिसिटी। क्या नाम है भाई, बेसिसिटी। बेसिसिटी को थोड़ा समझते हैं क्या होता है। तो देखो बच्चा, बेसिसिटी आपका हमेशा किसके लिए पूछा जाएगा, एसिड के लिए पूछा जाएगा। किसके लिए पूछा जाएगा, एसिड के लिए। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ, क्या हेडिंग बना लेता हूँ, बेसिसिटी ऑफ एसिड। किसी एसिड का क्या निकालना अपने को, बेसिसिटी निकालना है। अब देखते हैं भाई कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ H+ ions, the number of H+ ions produced by substance into aqueous solution known as basicity of given acid substance। बेटा ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, कि जो नंबर ऑफ H+ आयन वो प्रोड्यूस करेगा, जितने नंबर ऑफ H+ आयन किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वही उस दिए गए आपके एसिड सब्सटेंस का क्या होगा, बेसिसिटी होगा। क्या होगा, बेसिसिटी। बहुत सिंपल सी बात है कि आपने किसी वाटर के अंदर, किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसी सब्सटेंस को ऐड किया और आपको पता है वो एसिड है, आपको क्या पता है वो एसिड है, तो जितना इसके अंदर वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, जितना नंबर 1 2 3 4 5 जितना नंबर वो प्रोड्यूस करेगा, वही नंबर उसकी क्या डिफाइन करेगा, बेसिसिटी डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा, बेसिसिटी डिफाइन करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब समझो ध्यान से कि ऑन द बेसिसिटी हम लोग और क्या कर सकते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी we can classify acids as। हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर देखो एसिड्स है और एसिड में बेसिसिटी कितना आया, अगर बेसिसिटी उसका आ रहा है 1, मतलब एक H+ आयन प्रोड्यूस किया तो क्या होगा, एक बेसिसिटी। तो इस केस में उसको हम लोग बोलते हैं मोनो बेसिक
एसिड। ध्यान से देखो, मोनोबेसिक एसिड का डेफिनेशन भी आ सकता है आपके पास। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होगा भाई? वो एसिड जो सिर्फ और सिर्फ एक H+ आयन प्रोड्यूस करता है, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मान लो उसकी बेसिसिटी 2 हुई, अगर मान लो उसकी बेसिसिटी 2 हुई, तो भाई इसको हम लोग बोलेंगे डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड बोलेंगे। अच्छा सर, अगर मान लो बेसिसिटी 3 हुई, तो सिंपल सी बात है, अगर बेसिसिटी 3 हुई तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर हुई बात? आगे आप समझ गए, इतना ही आप कवर करो। अगर बेसिसिटी 1 तो मोनोबेसिक, 2 तो डायबेसिक, 3 तो ट्राइबेसिक। सर आप एक एग्जाम्पल समझा तो इसको तो और समझ में आएगा। चलो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहले तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया ना कि जितने H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो एक्वस सॉल्यूशन में, वही नंबर उसकी क्या डिफाइन करेगा? बेसिसिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी हम एसिड को और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक एक्सेट्रा। ठीक। अच्छा, आओ देखते हैं भाई कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे इसको थोड़ा समझते हैं। आओ देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको। तो बच्चा एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मान लो मेरे पास है HCl। अब पूछिएगा सर ये कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक, डायबेसिक, क्या है? कुछ नहीं, आपको पता है कि H+ जैसे ही एक्वस में जाएगा ये HCl, तो एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। कितना H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है? एक H+ आयन। तो सर जी यहाँ का बेसिसिटी हो गया 1। तो आपको सिंपल सा पता चल गया कि ये मेरा कौन सा एसिड है? सर दिस इज द मोनोबेसिक एसिड। किसी को कोई डाउट नहीं होगा भाई, जितना H+ प्रोड्यूस करे वही उसकी बेसिसिटी, और बेसिसिटी के बेसिस पर हमने ये क्लासीफाई कर दिया है। अच्छा सर, अच्छा बताओ सर H2SO4 जो है सर ये क्या? तो बेटा ये तो 2 H+ आयन प्रोड्यूस करता है और SO4 2-। तो आप देख सकते हो कि सर इसके पास तो 2 H+ हैं, तो मतलब इसकी बेसिसिटी 2 होगी। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी सर? इसकी बेसिसिटी 2 होगी। बिल्कुल सही, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। तो इस बेसिस पे सर ये हमारा जो एसिड है, ये हमारा एसिड अब तो बन गया कौन सा एसिड? सर ये तो बन गया डायबेसिक एसिड। बिल्कुल सही, ये हमारा बन गया डायबेसिक एसिड। अच्छा सर ठीक है, आप H3PO4 ले लो, फास्फोरिक एसिड। तो सर H3PO4 जब जाएगा तो बेटा H3PO4 बनाता क्या है? ये आपका बनाता है 3H+ और प्लस PO4 3-, ये बनाएगा। तो अब इसके पास कितने H+ आ रहे हैं? सर इसके पास 3 H+ आ रहे हैं। मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है? सर इसकी बेसिसिटी 3 होगी। इसकी बेसिसिटी सर 3 है, और 3 बेसिसिटी है तो सर ये हो जाएगा ट्राइबेसिक। क्या हो जाएगा सर? ये ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक। अच्छा सर ये हमारा क्या हो गया? ट्राइबेसिक हो गया। अब सर मान लो मेरे पास आ गया H3PO3। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, H3PO3। तो सर इस केस में क्या होगा फास्फोरस एसिड में? तो देखो H3PO3 में क्या होता है? 2H+ और क्या बनता है? HPO3 2-। अब दिमाग में एक चीज़ आने लगा कि सर यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर तो 3H+ बना और यहाँ पर 2 ही H+ बन रहा है। ऐसा क्यों? तो देखो इसका क्या केस है, ये डिपेंड करता है कि जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए होंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर में, उतने ही H+ बनाएंगे। नहीं समझे? देखो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो बेटा H3PO4 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। यहाँ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O से एक H। फिर थोड़ा अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर बना देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ बेटा देखो P डबल बॉन्ड O, ये O से एक H ऐसे जुड़ा होता है, इस O से एक H ऐसे जुड़ा होता है, इस O से एक H ऐसे जुड़ा होता है। तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए हैं वही क्या होंगे? H+ में अलग होंगे। वही क्या होंगे? H+ में अलग होंगे। H3PO4 में ध्यान से देखो 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, इसलिए ये प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा सर इसका तब बताइए। तो देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर H। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए? सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऐसे थे जो ऑक्सीजन से जुड़े थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस केस में 2 H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब ये कौन सा एसिड है? इज द डायबेसिक एसिड। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास है, मान लो HCOOH है, फॉर्मिक एसिड। तो आपको पता है ये जाएगा तो बनाएगा क्या? H+ और प्लस C+ बनाएगा H,
COO माइनस। अच्छा, ये बना रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक H जो था वो H प्लस बनाया, बाकी नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका भी। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो आपको दिमाग में समझ में आ गया कि वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वही क्या बनाएगा, H प्लस आयन बनाएगा। तो ये भी आपका कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि किस तरीके से एसिड को पहचानते हैं, किस तरीके का एसिड क्लासीफाई होता है, किस तरीके से एसिड के हम लोग बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग हमारा होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। ओके।